सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th आर.डी. शर्मा की, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, टॉपिक कॉम्बिनेशन की, जिसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि एनसीआर जो हमने बताया था कॉम्बिनेशन में उसकी प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है, नंबरिंग इस स्टैंडर्ड नहीं है कि पहली की मतलब पहली हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मान लिया, उसको लिखने का तरीका अलग है कि फॉर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू n, मतलब आर जो है वो 0 भी हो सकता है। भाई एनसीआर का मतलब क्या होता है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेना है। तो सिंपल सी बात है कि n में से ज़्यादा ले नहीं लोगे, 10 में से 12 ऑब्जेक्ट थोड़ी ले लोगे। ठीक है, तो NCR को हम चाहें तो NCN-R लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, क्या ज़रूरी है, इसको अभी हम बात करेंगे। तो हम पहले LHS लेके चल रहे हैं, फिर RHS लेके चल रहे हैं, और दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए तो यानी ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो हम LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो LHS में NCR की वैल्यू हमने पढ़ी क्या है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये LHS की वैल्यू हो गई, यानी फैक्टोरियल ये लिखा जाएगा, फिर ये वाला लिखा जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। यही होता है ना। अच्छा, अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में क्या है, NCN माइनस आर, इसको खोलिए, फैक्टोरियल n कर दीजिए अपान फैक्टोरियल इसका लिखो n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करो तो आएगा n माइनस n प्लस r, ये कट जाएगा तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जरा LHS को देखो और RHS को देखो, क्या दोनों का रिजल्ट अलग अलग है? नहीं, सेम है। तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बात तो समझ आ गई? मेरे हाँ समझ में आ गई। क्यों समझाया आपने? नहीं, हमने तो इसलिए समझाया कि बुक में दिया हुआ है। क्या यूज़ है इसका, वो देखो जरा। देखो इसका जो यूज़ है वो ये कहता है कि मान लेते हैं जब हम फैक्टोरियल का एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो हमें कई तरीके से फैक्टोरियल पढ़ाया जाता है। जैसे हमसे कहा गया कि 20C4 आपको निकालना है, तो एक तो तरीका ये बताया गया कि फैक्टोरियल 20 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 20 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये पूरा खोलिए। ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर में ये फैक्टोरियल 16 है, तो इसको 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू फैक्टोरियल 16 निकट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करो कि 20C4 में से 20 को 4 बार खोल दो, 20 उससे एक कम 19, उससे एक कम 18, उससे एक कम 17 अपान फैक्टोरियल 4 कर दो। चलिए इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं बार बार, इसको नहीं लिखते हैं। अब अगर बाइनोमियल थ्योरम आपको करनी है, उसमें हर स्टेप में ये चीज़ शो नहीं शो होती, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ ये हो गया कि मान लिया मैंने आपसे कहा कि 20C16 को खोलो, तो इस नियम के अनुसार से 20 को 16 बार खोलिए, 20 फिर एक बार कम करो 19, फिर एक बार कम करो, फिर एक बार 16 बार कम करते जाओ। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा 20C, इसको 20 माइनस 16 लिख सकते हैं, मतलब 20C4 लिखा जा सकता है और आराम से इसको ऐसे एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये इसका यूज़ करने का तरीका है, इसीलिए इसको बताया गया है। भाई जैसे 20C19 करना है, 20C19 करना है, अब 20 को या तो ये लिखो पूरा फैक्टोरियल 20 अपान फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 20 माइनस 19, या 20 को 19 बार खोलो, या 20C इसको 20 माइनस 19 कर दो तो 20C1 डायरेक्ट 20 आंसर लिख दो। तो जब कभी ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो इसको माइनस करके लिखा जाता है, तो इसका ये यूज़ होता है, इसलिए इसका यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है NCR की। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।